हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुष्पिता एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम VS कोड को कैसे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करें। तो यहीं पे मैं विंडो 10 जो मेरा सिस्टम है इसमें आपको इंस्टॉल करके मैं बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कंपाइलर को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए जो हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो है MinGW। तो MinGW एक कंपाइलर है, तो MinGW हम डाउनलोड करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हम क्लिक करेंगे। तो VS कोड एडिटर हम डाउनलोड करने के पहले हम MinGW जो हमारा कंपाइलर है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो डाउनलोड ऑप्शन है उसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, तो इस तरह का एक आपका पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। देन जो इंस्टॉल है उसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये जो आपका वो सी ड्राइव में वो आपका इंस्टॉल होगा। पाथ आपका सी ड्राइव है। कंटिन्यू में हम क्लिक करेंगे, देन ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा टाइम। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए इसमें आपका जो पैकेजेस है इस पैकेजेस को हमें एक्टिव करना है। तो जो भी पैकेजेस है उसके ऊपर जो पैकेजेस है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मार्क टू इंस्टॉलेशन में हम क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके जो सारा पैकेजेस है उसको हम एक एक करके हम मार्क करते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम सारा जो हमारा पैकेजेस है उसको हम मार्क करते जाएंगे। मार्क करने के बाद देखिए उसमें जो ऊपर जो है आपका, तो यहीं पे ऊपर जो हमारा दिख रहा है इंस्टॉलेशन उसमें हम क्लिक करेंगे। देन क्लिक करेंगे अप्लाई चेंजेस में, देन अप्लाई। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे एक एक करके ये आपका इंस्टॉल होगा। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो हमारा MinGW डाउनलोड हो रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो चलिए हम VS कोड एडिटर को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे विजुअल कोड डाउनलोड। देन जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें विंडो में इंस्टॉल करना है, इसलिए हम विंडो 10 और 11 जो ऑप्शन है उसमें हम क्लिक करेंगे। तो जब आप इंस्टॉलेशन में क्लिक करोगे तो ऐसे आपका एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। देन जो फर्स्ट ऑप्शन है आई एक्सेप्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कीजिए। देन आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर अगेन नेक्स्ट कीजिए। देन यहीं पे जो ऑप्शन है कोड फॉर, और जो लास्ट में जो ऑप्शन है ऐड टू पाथ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें आप ज़रूर क्लिक कीजिए। और जो ऊपर का जो ऑप्शन है हमारा जो यहीं पे रजिस्टर कोड उसमें अभी मतलब क्लिक नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन फर्स्ट जो है आपका क्रिएट ए डेस्कटॉप, आपको डेस्कटॉप में वो आइकन चाहिए, इसलिए उसमें आप क्लिक कीजिए एंड आपका पाथ ऐड टू पाथ, देन नेक्स्ट कीजिए। देन ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो हमारा इधर MinGW भी इंस्टॉल हो रहा है। देन ये आपका इंस्टॉल हो गया है। देन आप इसमें फिनिश जो है उसमें आप क्लिक कीजिए। तो ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया। तो आप अभी इसको क्लोज कर दीजिए। आपका ये MinGW इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम पाथ को सेट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम टाइप करेंगे एडवांस सेटिंग, हम टाइप करेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग। देन इसके बाद आपका एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। देन यहीं पे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपका सिस्टम वेरिएबल है इसमें जो पाथ है उसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद नीचे हम उसका पाथ देंगे।
तो हम अब पाथ कैसे सेट करेंगे, आप दिस पीसी में जाइए। दिस पीसी में आप जो सी ड्राइव है उसमें आप क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद आपका आएगा MinGW का एक फोल्डर आएगा, उसमें क्लिक कीजिए। देन बिन में आप क्लिक कीजिए। बिन में क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए आपका जो पाथ है उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपका पाथ आ जाएगा। देन आप उसको कॉपी कीजिए, CTRL+C करके आप कॉपी कर लीजिए। देन आप न्यू में क्लिक कीजिए। न्यू में क्लिक करने के बाद जो आपका पाथ है उसमें आप CTRL+V करके आप पेस्ट कर दीजिए। देन आप ओके क्लिक कीजिए। ओके क्लिक करने के बाद अगेन ओके, तो ये आपका पाथ सेट हो गया। तो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को आप ओपन करोगे आपके डेस्कटॉप से, तो ऐसे आपका एक पॉपअप बॉक्स आएगा। पॉपअप बॉक्स जब आएगा उसमें जो आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए। न्यू में जाके आप एक कोड बोल के आप एक फ़ोल्डर यहीं पे आप एक ओपन कीजिए, इसमें आप कोड लिख दीजिए। देन अगेन आप आपका विजुअल सोर्स कोड में जाके इसमें ओपन फोल्डर कीजिए। ओपन फोल्डर में जो आप फोल्डर बनाए हो उसमें आप क्लिक कीजिए। देन सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स में क्लिक कीजिए। देन कोड में आप क्लिक कीजिए। कोड में क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, उसमें देखिए, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद C++ आप टाइप कीजिए। देन आपका एक्सटेंशन जो है नीचे ऑप्शन, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप ऐसे C++ में क्लिक कीजिए और आपका जो फर्स्ट जो C++ है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जब आपका C++ इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए ऐसा एक आपका स्क्रीन आएगा, ऐसा स्क्रीन आएगा। देन आप सर्च बटन में अगेन टाइप कीजिए कोड रनर। देन जो फर्स्ट ऑप्शन में हो है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। देन अभी आपको अगर प्रोग्राम रन करना है तो हमारा कोड रनर भी इंस्टॉल हो गया। देन हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन आपका जो कोड में आप C++ बोल के एक फ़ोल्डर लिए थे, देन उसमें आप क्लिक कीजिए और जो कोड में ऊपर देखिए एक न्यू फाइल है, इसमें आप क्लिक कीजिए। देन आप इसमें एक फ़ाइल का नाम लीजिए, जैसे कि मैं फर्स्ट प्रोग्राम बोल के ले रही हूँ, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। देन आप एंटर कीजिए .cpp करके आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ये आपका सरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपका जो भी कोड है उसको लिख सकते हो और ऊपर जो आपका ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करके रन कर सकते हो। तो आई होप ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं भी आया हो, आप बैक करके उसको रिपीटेडली देख सकते हो और आपके जो भी सिस्टम है, अगर आपका Windows 10 Windows 11 है तो इस प्रोसेस में आप बहुत ही आसानी से VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।